नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत में बीते एक दशक से विकास विकास और विकास की खूब गूंज हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में देश को संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। फिर ये और आगे बढ़ा नारा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। फिर और भी आगे बढ़ा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और हकीकत विकास को लेकर क्या है, ये बार बार सामने आता है। अभी बारिश का मौसम है और तीसरी बार सत्ता संभाल चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौर में देश के तमाम हिस्सों से बारिश के कारण या अति बारिश के कारण जो कठिनाइयां पेश हो रही हैं, आ रही हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अनेक ऐसे क्षेत्र हिंदुस्तान में हैं जहां त्राहिमाम के हालात हैं और सवाल भी बहुत हो रहे हैं। इन सब जो स्थितियां हैं, इन सब के बीच मध्य प्रदेश से भी एक तस्वीर निकली है, जिसको लेकर एक तस्वीर बहुत नई नहीं है। ऐसी तस्वीरें पहले भी आई हैं, लेकिन बारिश का मौसम है और जब हालात सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर उसे लेकर प्रतिक्रियाएं तो होती ही होती हैं। और जैसा मैं बता रहा हूं कि तस्वीर वायरल हुई है। ये वायरल तस्वीर मध्य प्रदेश में, इसको वायरल होने के बाद बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। डबल इंजन की बात हो रही है कि डबल इंजन कम से कम इस दिशा में तो ध्यान दे। विकास का, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि विकास की जो सच्चाई है वो कैसे बार बार सामने आती है। बहुत आंकड़े दिए जाते हैं, बहुत दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से। जब डबल इंजन की बात आती है तो डबल इंजन हो, यानी कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में उसी दल यानी बीजेपी की सरकार या जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे जुड़ी सरकार। तो सवाल खूब सारे होते हैं। मध्य प्रदेश में जो तस्वीर है निकली है, उसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है। और राजनीति जो हो रही है, क्यों हो रही है, सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखवाता हूं। और ये एक युवक ने बनाई है, जो पीड़ित है, परेशान है। क्या कुछ तस्वीर है, उसे देखकर शायद आपको भी लगेगा कि वास्तव में कम से कम इस दिशा में तो डबल इंजन सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। एक ऐसा विषय है कि इससे बचा नहीं जा सकता। पहले आप तस्वीर देखिए, फिर हम करते हैं आगे की बात। हाल से सटी पंचायत चोपड़ा कला सूखी स्टेशन, जो कि मुख्यमंत्री आवास से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ का हाल यह है कि गांव की कई सालों की मांग है शमशान घाट की, लेकिन कोई भी जन सुनवाई नहीं। विकास पुरुष हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी की ये विधानसभा है। ये यहाँ के पंचायत के सरपंच वो हैं शेरू मीना जी। हमारी विधायक, सांसद, सरपंच से निवेदन है कि कृपा करके एक चद्दर सेट बनवाने की कृपा करें, जिससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने में आसानी हो। क्योंकि शमशान घाट में 2 पंचायत उपयोग में लेती है, सूखी सेवनिया रेलवे स्टेशन और चोपड़ा कला का जो गांव है टपरा। और ऐसे हमको यहाँ पर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। बारिश में कई कठिनाइयाँ होती हैं। सड़क का तो एक अलग मुद्दा है ही, लेकिन शमशान घाट का एक अलग ही विशेष मुद्दा है। तो कृपया करके जहाँ तक भी हमारी वीडियो ये पहुँच रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और उन कानों तक ये बातें पहुँचाएं जो इनको करने में सक्षम है। धन्यवाद। तो आपने ये तस्वीर देख भी ली और इसमें जो मर्म है, एक कमेंट्री चल रही है। वो युवक कौन है हमें नहीं पता। ये तो चूंकि सोशल मीडिया पे वायरल है, तो इस वायरल तस्वीर को लेकर जो एक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं या जो इसे लेकर राजनीति हो रही है, उसके मद्देनजर हम ये खबर बना रहे हैं। और ये खबर इसलिए भी है कि ये भोपाल की तस्वीर है। मध्य प्रदेश की राजधानी, देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आपने सुना उस युवक को, वो युवक बता रहा है कि ये जो क्षेत्र है किसका है। ये क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा का। रामेश्वर शर्मा 2013 से भोपाल जिले की जो सीट है, उसके जिस क्षेत्र का ये वीडियो है, जो वीडियो निकल कर आता है, बताया जा रहा है, जो हुजूर विधानसभा क्षेत्र, हुजूर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वो जो चौपड़ा कला गांव का जो युवा जिक्र कर रहा है, या वो सूखी सिवनिया रेलवे स्टेशन भी है, वहां के बारे में बता रहा है, ये रामेश्वर शर्मा का हिस्सा है। रामेश्वर शर्मा 3 बार से विधायक हैं
भारतीय जनता पार्टी के। 2013 में वे जीते थे पहली बार, फिर 2018 में उन्होंने जीत दर्ज की और 2023 में फिर अब चुनकर आए। यानी 10 साल से ज़्यादा का वक्त उन्हें हो गया है और जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की, विकास विकास और विकास का दावा करने वाली, उसे भी 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है। अब आप सोचिए कि जो स्थितियाँ हैं क्या हैं कि एक अदद ऐसा शमशान घाट जहां कम से कम मरने के बाद तो आदमी सुकून पा सके, उसका जो दाह संस्कार है वो तो हो सके। भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकारें या जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की बहुत सारी बातें करती है। वो तो कब्रिस्तान और शमशान को लेकर भी बहुत बातें हुई, ठीक है, वो कह रहा है रास्ता नहीं है, मत दीजिए, आप रास्ता मत बनाइए, लेकिन एक अदद शेड तो दीजिए जिसमें बारिश के मौसम में कम से कम जो भी किसी का परिजन इस दुनिया से विदा लेता है तो उसको कम से कम एक जो अंतिम संस्कार तो उसका ठीक से हो सके, वो चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान हो या और जो भी धर्मावलंबी अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं मृत्यु के बाद, तो ये भी ना होना, ये कैसा विकास है। और जो मैं बता रहा हूँ कि 2013 से विधायक रामेश्वर शर्मा, 1 दशक से ज़्यादा समय से आप हैं, क्या है ये स्थिति, क्यों है ये स्थिति। और बहुत सारे विधायक निधि मिलती है, फिर भोपाल में बीजेपी के ही लगातार सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और मैं इसमें दलगत राजनीति हम नहीं जुड़े, जो दल करना चाहते हैं वो करें। ये जो वीडियो है वायरल तो हुआ ही हुआ, इसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो राज्यसभा के सदस्य हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस वीडियो को एक्स किया है। उन्होंने भी सवाल उठाया है कि ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नमूना देखिए, कथित विकास की जमीनी हकीकत देखिए। ये सचमुच ठीक है, वो इसको राजनीति से जोड़ दिया जाए, लेकिन ये पॉइंट आउट तो करना ही चाहिए कि क्या स्थिति। वैसे मैंने कहा आपसे कि ये दृश्य कोई अजूबा नहीं है, नया नहीं है, ऐसे दृश्य बार बार आते हैं, देश के हर कोने से आते हैं, हर बार निकलता है जब बारिश का सीजन आता है या और भी मौसम में या कोई भी ऋतु हो, उसमें वो जो कठिनाइयां पेश आती हैं उसमें हर बार ऐसे दृश्य निकलते हैं, कैसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें तमाम नीतियां बनाती हैं, तमाम वो योजनाएं बनाती हैं, और अब तो अंतिम संस्कार का मध्य प्रदेश में पैसा भी दिया जा रहा है कि यदि कोई ऐसा शख्स है जिसके पास में परिवार ऐसा हो जो बहुत निर्धन है, गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए है कि उसको अंतिम संस्कार का पैसा भी सरकार दे रही है। लेकिन अंतिम संस्कार का पैसा दे देना भर पर्याप्त नहीं होगा जब शमशान घाट ही प्रॉपर ना हो। एटलीस्ट मैंने कहा ना, सड़क मत बनाइए और व्यवस्था ना करिए, निकल जाएगा जैसे तैसे लेकर शख्स या जो परिजन है, परिवारजन है, लेकिन वहां अंतिम संस्कार में जुगाड़ देखा आपने, कैसे वो बारिश चल रही है, भीग रहे हैं वो परिजन, दुख उनका मन आप देखिए द्रवित है, दुखी है, वो देख रहे हैं, और जुगाड़ कैसी की गई है कि वो कहीं एक टीन का चादर ऊपर से डालकर और कैसे वो अंतिम संस्कार करें। सचमुच शर्मसार करती है ऐसी तस्वीरें, दुखी करती हैं ऐसी तस्वीरें, और सवाल भी खड़ी करती हैं कि कैसा एक जो दावा होता है बार बार कि सरकारें क्या कुछ नहीं कर रही हैं, और कम से कम जो ये मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जन्म के साथ मृत्यु भी शाश्वत है, और जब मृत्यु के बाद भी किसी को ठोर ना मिल पाए, उसे धर्म में जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वो भी होने के बाद ये ऐसा यदि अंतिम संस्कार करना पड़े तो सवाल तो खड़े होंगे। और शायद इसीलिए ये सवाल भी लोग कर रहे हैं कि ठीक है मोदी जी, आप 10 साल में और कुछ ना दे पाए, आपने जो दावे किए, वादे किए, नहीं आप हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे पाए, आप महंगाई से राहत प्रदान नहीं कर पाए, आप और भी जो दावे थे, आपके वादे थे कि आपके खातों में हम 15 लाख भी पहुंचाएंगे, वो नहीं पहुंचा पाए, वो सब अपनी जगह, लेकिन कम से कम मृत्यु के उपरांत एक सुकून से वो संस्कार हो सके, ऐसी कुछ व्यवस्था तो कर दीजिए मोदी जी। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए।
हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे जो राज्यों के चैनल हैं उन्हें भी लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिए। हमारे जो नेशनल चैनल है उससे भी प्यार और स्नेह बनाए रखिए, हौसला हमारा बढ़ाते रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।